चुनावों में लगातार नेताओं के द्वारा कई तरह की घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन एक हमारे साथ ऐसे लीडर मौजूद हैं जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राज्यसभा सांसद में कई बार प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, यूपी में पहुंचे हैं और बाकायदा आज एक बड़े लीडर जो कि किसानों के नेता कहे जा रहे हैं राकेश टिकैत, उनसे बातचीत की। फिलहाल हम उनसे सवाल करेंगे। सर, यूपी में आने के बाद सबसे पहले टिकैत साहब से आपने मुलाकात की है, टिकैत साहब से मिलकर के क्या वार्तालाप हुई, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, अभी बात किया मैंने। टिकैत साहब बड़े नेता है। चलिए टिकैत साहब से ही पूछ लेते हैं। आना जाना लगा रहता है और मीडिया भी आपसे सवाल कर रही है, लेकिन आप लगातार अराजनीतिक बने हुए हैं। कब तो लोगों की इच्छा है ना कि आप राजनीति में आए, तो आ क्यों नहीं जाते? ना हम नहीं। और तो जिस तरीके से महाराष्ट्र से चलकर लोग आ रहे हैं, लगातार किसानों के बारे में वार्तालाप हो रही है, तो क्या इन्होंने बताया है वहां के किसानों के लिए इन्होंने जो कुछ किया है, क्या यूपी में होना चाहिए? बहुत स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है, वो भौगोलिक की स्थिति होती है, फसलों के क्या वहाँ पे कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से होती है, बिजली का एक बड़ा सवाल है। तो इन्हें बताया कि जो हमारी पॉलिसी है वो आओ, मुख्यमंत्री ने कहा है कि वहाँ पे आओ और देखो, और महाराष्ट्र में आके भी आपको देखना चाहिए किसानों के बारे में, ये उन्होंने पूर्ण रूप से कहा। सर, आपकी आवाज इस समय विश्व पटल पर सुनी जा रही है, तो इस समय एक मौका है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आप अपनी आवाज हर पार्टी के कानों तक डाल सकते हैं, तो क्या कि किसानों के लिए क्या डाल रहे हैं आप? सब डाल रहे हैं किसानों के लिए, पूरी जो आवाज है वो डाल रहे हैं हम किसानों की, कि भाई सारी पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम आज ले रही है। ये पूर्ण रूप से है कि जो चुनाव लड़ रहा है वो आज किसान का नाम ले रहा है, तो बड़ी चीज है ये किसानों के लिए। लेकिन इतना कुछ हुआ नहीं है ना सर, अब मौका है कि आप सारे मैनिफेस्टो में उनको शामिल करा लें। मौका है तो जब भी तो 13 महीने आंदोलन चला, 13 महीने आंदोलन चला है ना। इस आंदोलन का इस बार राजनीति पे क्या असर पड़ने वाला है? अब मैं ज्यादा जानकारी नहीं इसकी राजनीति से तो इस बार बिल्कुल आपने ऐसा हो गया कि एकदम दूरी सी बना ली। बगल है, राजनीति से बिल्कुल अलग है। लेकिन कितने तैयार हैं आगे की, अगर आपकी आवाज नहीं कानों तक पहुंचती है, आगे की लड़ाई? फेयर मूवमेंट है हमारा। किसानों से क्या, किसानों से कुछ कहना तो चाहेंगे ना कि बुद्धिजीवी वर्ग होता है, किसान कैसे वोट करे, किसको वोट करे? अभी बताइए कि नहीं, सबको पता है कि जिसको जिसको सपोर्ट कर रही हो अपना भाई कर ले। हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हम तो निगरानी रखेंगे इनकी सबकी, हम इनके हैं पैरची। और ये है कि हर आदमी किसान का नाम लेना शुरू कर दिया उसने, पॉलिटिकल पार्टी है, नॉन पॉलिटिकल है, सब किसान का नाम। अंतिम सवाल मेरा बहुत जरूरी सवाल है सर, 2013 में जो कुछ हुआ था, लेकिन आपके जो आंदोलन हुए संयुक्त किसान मोर्चा का, उससे मुसलमान और जाट बहुत नजदीक आ गया है, फिर से वो दूरियां खत्म हो गई है। जाति का नाम क्यों लो? नहीं, यहाँ पर जो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दूरियां बन गई थी वो इस बार खत्म हुई है आपके आंदोलन। बिल्कुल खत्म हो गई है, और ये कोई जातियों का वो नहीं था, कोई होगा एक। तो यहाँ पर हम राकेश टिकैत से बात कर रहे थे, मीडिया का जमवाड़ा लगा हुआ है, और राकेश टिकैत हालांकि एक लगातार एक सवाल के जवाब में ये कहते हैं कि हम तो भैया राजनीतिक हैं, लेकिन भले ही वो कहते रहे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर इस समय उनका चेहरा जो बन चुका है वो बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुका है। अब आप इससे क्या समझेंगे कि संजय राउत जो कि प्रवक्ता भी है शिवसेना के, और शिवसेना की सरकार भी है महाराष्ट्र में, वो आकर के मिल रहे हैं, अगर वो यहाँ लड़ना चाहते हैं तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के छोटे बेटे से आकर वो मिल रहे हैं, उनके आवास पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि राकेश टिकैत वो चेहरा बन चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कि अगर किसानों को साधना है, किसानों की हमदर्दी बटोरनी है, किसानों को अपने हक में लाना है, तो राकेश टिकैत से आकर के मिलिएगा, आप उनको उनकी हमदर्दी कीजिएगा, किसानों की हमदर्दी कीजिएगा, उसके बाद आपको पूरा सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ से जो वार्तालाप हुई है, हालांकि वो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम तो सिर्फ धन्यवाद अदा करने आए हैं राकेश टिकैत का कि उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, कोई ज्यादा बातचीत तो उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन ये जरूर कहा है कि हम 60 या 100 सीटों पर लड़ेंगे। मैंने सवाल किया भी था कि अगर ओवैसी लड़े साहब हैदराबाद से आकर के, तो वो बीजेपी की बी टीम, अब आप आए हैं तो आप कौन सी टीम है? उन्होंने कहा हम किसी की कोई टीम नहीं है। और लगातार इस तरह के सवालों के साथ इंडिया प्लस न्यूज आपको दिखाता रहेगा। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ। इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।